नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपने पढ़ रहे थे सीट मेटल, इसका आज पार्ट 10 है। ठीक है, इसके अंदर अपने टॉपिक चल रहा था रिवेटिंग। ठीक है, तो रिवेटिंग के अंदर बाकी का अब जो टॉपिक अपना चल रहा था उसको अपने बढ़ाते हैं आगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे आज स्पेसिंग। रिवेट की स्पेसिंग है वो क्या होती है? रिवेट की स्पेसिंग देखो, ये अपनी धातु चद्दर हैं दो। ठीक है, इनके ऊपर रिवेट लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो रिवेट है इसका जो सेंटर है यहां से लेकर और जो अपनी धातु चद्दर है इसका किनारा, यहां तक की जो दूरी रखी जाती है उसको ही बोलते हैं स्पेसिंग। ठीक है ना। जो अपनी रिवेट है उसके सेंटर से धातु के किनारे तक की दूरी को अपने कहते हैं स्पेसिंग। ये क्यों छोड़ते हैं? ताकि अपनी जो सीट है वो अगर इसके पास कर देंगे तो ये सीट है वो फट जाएगी, अगर इसको ज़्यादा आगे कर देंगे तो ये सीट मुड़ सकती है। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये रखी जाती है, ये अपना जो रिवेट होता है इसके व्यास से दो गुना दूरी रखी जाती है। ठीक है, जितना अपना व्यास का ये रिवेट होता है इससे 2 गुना दूरी ये रखी जाती है। ठीक है, और जो अपनी ये सीट है इसकी जो मोटाई होती है इसकी 10 गुना से अधिक ये दूरी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, इधर कितनी रखेंगे? रिवेट के व्यास से 2 गुना। और कितनी ज्यादा नहीं रखनी है अपने को? तो सीट की व्यास से 10 गुना ज्यादा अपने को नहीं रखनी है। ठीक है, रिवेट के केंद्र से धातु के किनारे तक की दूरी को स्पेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिंग कहते हैं। यह कितनी रखी जाती है? यह रिवेट के व्यास से 2 गुना रखी जाती है। ठीक है, कितनी रखी जाती है? 2 गुना रखी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? ये क्यों रखते हैं? ताकि ये जो किनारा है ये फट न जाए, इसलिए ये गैप रखा जाता है। इसके पास में अगर कर देंगे तो रिवेट डालने के लिए होल बनाते हैं तो ये होल पास में हो जाएगा, जिससे ये अपनी जो सीट है ये किनारे से फट सकती है। तो इससे बचाने के लिए अपने क्या करते हैं? स्पेस छोड़ दें। रिवेट में स्पेसिंग देने का उद्देश्य देने का उद्देश्य सीट को किनारे से फटने से रोकना होता है। फटने से रोकना होता है। ठीक है,
और ये कितनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये तो अपने को फिक्स दे दी कि दो गुना होनी चाहिए रिवेट के व्यास से, लेकिन कितनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए अपने को, तो जो सीट है इसकी मोटाई से 10 गुना ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। यह है सीट की मोटाई से 10 गुना अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई अपनी रिवेट की स्पेसिंग। उसके बाद में ये देखो, अगर अपने को ये स्पेस है इसको ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, ये अपनी जो चादर है ये मुड़ जाएगी, और स्पेस है वो कम कर देंगे तो ये किनारे से फटने लग जाएगी। इसलिए गैप है वो जो अपने को दिया गया है उतना ही रखना है। ठीक है, तो अपने गैप को ज़्यादा भी नहीं रख सकते और कम भी नहीं रख सकते। अब आता है रिवेट की पिच। रिवेट की पिच, तो अपने जो स्क्रू वगैरह होते हैं उसके अंदर पिच है, उसके अंदर पिच है। पिच को किसे कहते हैं, तो दो दांतों के बीच की दूरी है उसे पिच कहते हैं। और रिवेट के अंदर अपने क्या करते हैं, ये दो रिवेट है, इसके जो बीच की दूरी है इसे ही अपने कहते हैं पिच। ठीक है, तो इसके अंदर जो दो रिवेट है उसके बीच में गैप है वो कितना होना चाहिए, वो अपने को पता होना चाहिए। तो वो गैप है वो होना चाहिए 3 गुना। किसके 3 गुना, रिवेट के व्यास से 3 गुना ये गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, दो रिवेट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। पिच कहते हैं। ठीक है, दो रिवेट है उनके बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं पिच। यह कितनी होती है, यह रिवेट के व्यास से 3 गुना रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 3 गुना रखी जाती है। ठीक है, और कितनी अधिक ये नहीं होनी चाहिए, तो ये रिवेट के व्यास से 24 गुना अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह रिवेट के व्यास से 24 गुना अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा पास में होगी तो ये सीट है ये फट जाएगी, और कम होगी तो नहीं, कम हो ये पास में होगी तो क्या होगी, ये सीट फट जाएगी, और ये दूरी ज़्यादा होगी तो ये सीट है ये बीच में से मुड़ जाएगी। तो ये गैप है ये अपने को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपने रिवेट की पिच। उसके बाद में आता है रिवेटिंग जोड़। रिवेटिंग जोड़, रिवेटिंग जोड़। ठीक है, तो रिवेट के द्वारा जो धातु की चादर है उसको जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपने कहते हैं रिवेटिंग जोड़। इसके अंदर कौन कौन से जोड़ आते हैं वो अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है,
क्या बताया, रिवेट के द्वारा धातु को जोड़ने की क्रिया को रिवेटिंग कहते हैं, रिवेटिंग जोड़ कहते हैं, सॉरी, रिवेटिंग जोड़ कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला अपना जोड़ आता है लैप जोड़। कौन सा आता है, लैप जोड़। लैप जोड़ अपने वेल्डिंग के अंदर भी पढ़ा था। इसके अंदर क्या करते हैं, दो जॉब है उसको अपने ऊपर नीचे रख के जोड़ते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे रख के जोड़ लगाते हैं। इसमें दोनों जॉबों को ऊपर नीचे रख कर जोड़ लगाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर सबसे देखो पहला है एकल पंक्ति लैप जोड़। एकल पंक्ति यानी इसके अंदर एक रिवेट के द्वारा जोड़ लगाया गया है। ठीक है, एक जॉब अपना ये है, ठीक है, और दूसरा जॉब है अपना ये डॉट लाइन से इसको दिखा रखा है, और ये अपनी लगाई गई है रिवेट। ठीक है, तो ये क्या किया है, एक जॉब के ऊपर दूसरा जॉब रख के उसके ऊपर रिवेट लगाई गई है, तो उसे अपने कहेंगे क्या, लैप जोड़। और सिंगल रिवेट लगी हुई है, एक लाइन में है, तो इसको कहेंगे एकल पंक्ति लैप जोड़। ठीक है, अगर सिंगल लाइन में है तो इसको अपने कहेंगे क्या, चैन टाइप। ठीक है, चैन प्रकार की रिवेटिंग की गई है। और अगर इस टाइप से है, एक ऊपर एक थोड़ा सा नीचे, फिर इससे, ठीक है, यानी कि एक सीध में नहीं है, ये किस प्रकार से है, जिगजैग प्रकार से है। ठीक है, तो दो प्रकार से है, एक तो एकल पंक्ति और दूसरा है, सॉरी एकल पंक्ति नहीं, चैन प्रकार, और दूसरा है जिगजैग प्रकार। ठीक है, दूसरा आता है द्विपंक्ति लैप जोड़, चैन प्रकार। ये चैन के आकार का है। ठीक है, एक लाइन में है और इसके अंदर दो दो रिवेट लगाई गई है। ये अपना पहला जॉब है और ये दूसरा जॉब है, इसके अंदर दो दो रिवेट लगाई गई है। ठीक है, उसके बाद में है द्विपंक्ति लैप जोड़। कौन सा, जिगजैग प्रकार। तो ये अपना पहला जॉब, ये दूसरा। ठीक है, इसके अंदर एक रिवेट यहां पे, एक यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, यानी कि ये इस प्रकार से बन रहा है, जिगजैग बन रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपने ये आती हैं लैप जोड़ के अंदर। ठीक है, जो अपना चैन टाइप है वो इसके अंदर नहीं होता, सॉरी, चैन टाइप है वो अपना द्विपंक्ति के अंदर आता है। द्विपंक्ति के अंदर दो प्रकार होते हैं अपने, एक तो चैन टाइप और दूसरा जिगजैग प्रकार। ठीक है ना, ये हो गया अपना लैप जोड़। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बट जोड़। बट जोड़ ये हमने वेल्डिंग के अंदर भी पढ़ा था, लैप जोड़, बट जोड़। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अपने जॉब को आमने सामने रखते हैं। एक जॉब ये रख लिया, एक जॉब इसके सामने रख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक अलग धातु का टुकड़ा लेके,
ठीक है, सीट लेके यहाँ पे लगा देंगे, फिर इसके ऊपर रिवेट को लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस जॉइंट को अपने बोलेंगे बट जोड़। और ये जो अलग अपने टुकड़ा यूज कर रहे हैं इसको बोलेंगे स्ट्रैप। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रैप। इस जोड़ में दोनों सीट को आमने सामने रखा जाता है, आमने सामने रखा जाता है, तथा इनको जोड़ने के लिए एक अलग सीट के टुकड़े का यूज करते हैं, टुकड़े का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रैप कहते हैं, जिसे स्ट्रैप कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है इसे? स्ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, देखो ये अपना एक जॉब है, दूसरा जॉब ये है, इसके ऊपर एक टुकड़ा लगाया जाएगा, फिर इसके अंदर रिवेट लगाया जाएगा। ठीक है, तो अगर एक साइड में टुकड़ा लग रहा है तो सिंगल स्ट्रैप, अगर दोनों साइड ये टुकड़ा लग रहा है तो इसको बोलेंगे डबल स्ट्रैप। ठीक है, इस प्रकार से बने जोड़ को अपने कहते हैं क्या? बट जोड़। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने दो प्रकार के इसके अंदर जोड़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है रिवेटिंग औजार। तो रिवेटिंग औजार है वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।